ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो ये मान्यता कब से, क्यों और कैसे शुरू हुई। और इसके अलावा लास्ट के आधा घंटा में आत्मा के लेसन संबंधित श्लोक को याद करने के लिए बताया था। तो जिन्होंने याद किए हैं उनसे पूछा जाएगा, और जिन्हें रिवीजन करना है जब तक सर्वव्यापी का टॉपिक चल रहा है, आत्मा के टॉपिक के श्लोकों को पढ़ के रखिए ताकि आपका फोन अनम्यूट होने पर इंतजार न करना पड़े। और अभी पहला प्रश्न है, विभूतियों में भगवान नहीं है, इस बात को समझाने के लिए हमने दो एग्जाम्पल समझे थे, दो उदाहरण समझे थे। विभूतियां भगवान नहीं है, इसे आप कोई भी एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। दो उदाहरण में से कोई भी एक उदाहरण बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, टॉपिक बात करते हैं बहन जी। शिव भगवान तीनों द्वारा संसार में साकार में प्रत्यक्ष होते हैं। भगवान के लिए तो माना जाता है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। यह कहते हैं कण कण में भगवान, जिधर देखो उधर देखो, सब प्राणियों में नहीं, सब जड़ चीजों को भगवान का वास माना जाता है। भगवान अवतार लेते हैं। भगवान सृष्टि पर जन्म अवतार लेना का उल्लेख रामायण में भी आया है। जब अधर्म और दुराचारी बढ़ते हैं तब प्रभु इस सृष्टि पर आते हैं। रामायण में यह भी दिखाया है प्रभु कल्प कल्प आते हैं। ये साबित हो गया इस सृष्टि पर पहले से मौजूद माता नहीं जी, कर। हाँ बहन जी। प्रश्न ये पूछा है, हाँ बहन। विभूतियों में भगवान नहीं है, हाँ इसे आप कैसे समझाएंगे किसी हाँ। को भी। निराकार परमपिता परमात्मा को साकार व्यक्तित्व से मन मनाभाव की स्थिति प्राप्ति करता है। उसे परमपिता परमात्मा को योग रूपी तेज का वह प्रभाव पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार प्राप्ति होती है, जिससे वह श्रेष्ठ, ऊंचा और महान सिद्ध होता है। आध्यात्मिक प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, वह विशेष जन्म अर्थ विभूति माना जाता है। विभूतियां सभी परमपिता परमात्मा के आत्मा रूपी बच्चे हैं। जैसे परमात्मा को नदियों में गंगा बताया है, अन्य देवताओं को परमात्मा नहीं माना गया है। शस्त्रधारियों में राम परमात्मा है तो अन्य शस्त्रधारी कोई भी परमात्मा नहीं है। नदियों में गंगा हो, पशुओं में शिव हो, आदित्यों में विष्णु हो। जिस प्रकार से सुंदर बलिष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति को अपने समान पुत्र प्राप्ति हो, यह कहा जाता है कि पुत्र को यह तेज अपने पिता से प्राप्ति है। आत्मा रूपी बैटरी इज अपनी यथासंभव योग शक्ति चतुर्युग में अंत में संसार में आई निराकार परमपिता परमात्मा रूपी चैतन्य ज्ञान शक्ति सूर से मन मनाभाव होकर अपनी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भर लेती है। ठीक है, तो बेन पढ़ जी। के बताया माता जी। अभी आप ऐसे ओरली बताइए, किसी को अगर बताना है तो आप कैसे बताएंगे कि 10वें अध्याय में जो बताया है, नदियों में मैं गंगा हूँ, आदित्यों हाँ, में विष्णु हूँ। 10वें अध्याय में 41 श्लोक बेन जी। हम्म। यत् यत् विभूति श्लोक है। यत् यत् विभूति मत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छन्ति मम तेजस तेजस संभवम। हम्म। श्रेष्ठ बुद्धि ऊर्जवान है, उसे तो मेरे ही तेज योग ऊर्जा के अंश में उत्पन्न हुआ है। विभूति में लिखा है मने वी मने विशेष, भूति मने जन्म लेना है। नदियों के बीच में गंगा, शस्त्रधारियों में बीच में राम, ज्ञानी श्रेष्ठ हूँ। परमात्मा आत्मा रूपी बच्चे में ईश्वर ज्ञान योग ऊर्जा शक्ति में धारण कर लेती है। ठीक है माता जी। ओम हाँ, ओम शांति। शांति। ओम शांति बेन जी। आगे।
रोल नंबर बताइए, फोन जिनका अनम्यूट है। 11,818। दीदी मधुबन। जैसे बता मधुबन जगरांव। हाँ जी। दीदी दीदी जी जैसे दो उदाहरण दिए हैं कि जैसे सूर्य से जैसे सौर ऊर्जा चार्ज लेता है, तो छोटे बड़े बैटरी चार्ज होते हैं, तो उनको ये नहीं कहा जाएगा कि सूर्य से जो सौर ऊर्जा को जो पावर लेते हैं, तो वो सूर्य से नहीं उनको कहेंगे। इनको तो सूर्य से वो पावर ले रहे हैं, परंतु वो सूर्य नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ऊर्जा है। जब बाप जैसे बताते हैं, बाबा ने बताते हैं कि बाप से जो हम पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं याद की, तो वो पावर से हम अपना किसी का छोटा बैटरी होता है, किसी का बड़ा बैटरी होता है, जो जितना पावर धारण करेंगे वो उतना जैसे कि उनमें शक्ति रहेगा। तो जैसे बाबा एक उदाहरण दिए हैं वार्तालाप नंबर 1748 में कि जो निराकार है उसमें शक्ति भरी हुई है, जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई है, उनमें विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वह निराकार से भरी हुई है। शिव क्या है? ज्ञान योग का अपार भंडार है। वह जब सृष्टि पर आता है तो मुकर्रर शरीर धारी में प्रवेश करता है, और योग जैसे मुकर्रर शरीरधारी में तो उसमें मुकर्रर रक्त के द्वारा हर एक इंद्रियों से वह अपार शक्ति प्रभावित होती है। सबसे जास्ती शक्तिशाली इंद्रियां है आँख। आँख से प्रभावित सबसे ज्यादा होते हैं। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, नंबरवार है। जो 500-700 करोड़ आत्मा है, आत्मा है, वह क्या पात्र है यानी बर्तन है। जो जितना बड़ा पात्र यानी बर्तन है, संगम युग में वह उतना पावर भगवान बाप से भरते हैं। तो वह साकार में निराकार, जैसे साकार में जो निराकार जो साकार में आए हुए हैं उनके द्वारा शक्ति भरते हैं संगम युग में। जैसे बाबा ने बोलते हैं कि योग बल से विश्व की बादशाही ले सकते हैं, तो क्या योग बल से क्या नहीं कर सकते हैं। ओम ठीक शांति है। दीदी। हाँ जी। कोई भी एक श्लोक बताइए जिससे ये बात स्पष्ट होती हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। श्लोक दीदी मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे अच्छा। बाबा का पॉइंट और चीज बता ठीक है। सकते हैं। ठीक। ओम ठीक है। शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, और एक उदाहरण हमने समझा था, भगवान विभूतियों में भगवान नहीं हो सकते हैं इस संबंधित, तो उदाहरण बताइए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 27,380 दीदी। हाँ हम जी। मधुबन। हम्म। विभूतियों में भगवान नहीं है। बाबा ने बोला भगवान के अंश से विभूतियों का जन्म हुआ है, लेकिन अध्याय 10 के जो श्लोक है 21 से 30 तक, उसमें विभूतियों के अर्थ को लोगों ने गलत समझ लिया कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, आदित्य में मैं विष्णु हूँ, शस्त्रधारी में राम हूँ। तो उनका भक्ति मार्ग वाले मनुष्यों ने ऐसे गलत अर्थ लगाया कि कुछ विशेष आत्माएं होती हैं जो पुरुषार्थ द्वारा अपने भगवान से शक्तियां भर लेती हैं, चारी याद से और अपनी आत्मा की शक्ति से। नंबरवार उनको विशेष ऐश्वर्यशाली भगवान के बच्चे कहते हैं। तो वो कोई भगवान थोड़ी ना बन जाएंगे। उसमें एक उदाहरण लोमड़ी वाला भी बताया बाबा ने कि जो लोमड़ी होती है वो अंगूरों को देखकर उछल के लोमड़ी का तोड़ना चाहती उदाहरण है। विभूतियों के प्रसंग में नहीं लिया है, वो इस प्रसंग में लिया कि शुरू में जब किसी को भगवान नहीं मिले ढूंढने पर, जी। तो जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलने पर वो सोचती अंगूर खट्टे हैं, ऐसे बहुत जी। ढूंढने पर भगवान नहीं मिले,
तो ये समझ लिया भगवान सर्वव्यापी है। जी। ठीक है, विभूतियों के प्रसंग में ये उदाहरण नहीं है। हाँ, आगे बताइए आप अभी। अच्छा दीदी, तो विभूतियों के बारे में बोलूं कि हाँ विभूतियों जी, को कैसे आप जो विभूतियों के भगवान बारे समझ में लिया, जो क्योंकि समझे हैं आप वो बताइए। हाँ, भगवान कैसे समझ ले ये बताइए। उन ऋषि मुनियों को पता ही नहीं होता है कि भगवान कहाँ है। भगवान को ढूंढ ढूंढ के वो थक जाते हैं, तो वो विभूतियों को ही भगवान का असली रूप मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि जैसे एक बच्चा अपने पिता से शक्तियां भर के जन्म लेता है, तो उसको भगवान थोड़ी ना कहेंगे, बाप थोड़ी ना कहेंगे, बच्चा तो बच्चा ही रहता है ना। ऐसे ही विभूतियां जो है वो भगवान का अंश है, वो भगवान नहीं हो सकती हैं। इसमें जो जड़ सूर्य अपनी ऊर्जा की रोशनी एवं गर्मी के रूप में दुनिया को जो रोशनी देता है, तो जो ऊर्जा से बैटरी रूपी आत्मा छोटी छोटी अपने अंदर शक्ति भरती हैं, तो कोई जो बैटरी होती है वो कोई सूर्य थोड़ी ना बन जाएंगे। सूर्य कहेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि विभूतियों को समझने में ये उन्होंने असली भूल की है मनुष्यों ने। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान और विभूतियों में क्या अंतर है। वो आत्मा रूपी जो बैटरी है, वो अपनी शक्ति के हिसाब से भगवान से शक्ति भरती है, लेकिन वो उसको सूर्य कह देते हैं। जबकि हम आत्मा रूपी बैटरियां पुरुषार्थ के अनुसार शक्ति भरते हैं, वो भगवान के बच्चे कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। जैसे मोटर का बाबा ने उदाहरण दिया कि एक मोटर होती है ना, हमारा शरीर जो एक मोटर है, और उसकी जो बैटरी है, अगर उसको हम निकाल देंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। ये शरीर रूपी हमारी मोटर है और आत्मा हमारी बैटरी है। आत्मा रूपी बैटरी अविनाशी है, अनादि है, और ये शाश्वत है। इसकी जो शक्तियों कभी कम नहीं होती, लेकिन जन्म लेते लेते जो आत्माएं हैं उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। फिर भगवान जब संगम युग में आते हैं, तो वो दोबारा से उनकी आत्मा रूपी शक्ति को चार्ज करते हैं, हम उसको चार्ज करते हैं, और वो इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतने भगवान की अव्यभिचारी याद करते हैं, तो नंबरवार पुरुषार्थ करके वो भगवान की विभूतियां बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। हम्म, ठीक बता ठीक है दीदी। माता जी। हाँ बिल्कुल माता जी। ठीक। ओम शांति दीदी। ओम ఓ शांति। ఓం आगे। శాంతి हाँ जी। ఓం శాంతి ఉంది ओम शांति। 24526 रोल नंबर तपगोड़ी प्रश्न क्या है माता अम्मा जी, जो हमने 13वें अध्याय का 17वां श्लोक समझा था वो किस प्रसंग में समझा था? 13 अध्याय का 17वां श्लोक हाँ जी। ओके 13 अध्याय का ठीक है, जो भक्ति ये एक मार्ग में बार ये अध्यक्ष को मान्यता बता है। ठीक है, भक्ति हाँ, मार्ग में ये जो मान्यता है भगवान सबके दिल में रहते हैं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? माना भक्ति मार्ग में समझने की बातों को हम बताने पर ये सब कुछ वो हद की में लेते हैं बहन जी। संगम युग में शूटिंग समय में योग बल की ऊर्जा को सबके हृदय में वो समझते हैं। भगवान सबके हृदय में सारी 13 के 17 लोग बता सकती हूँ। हाँ? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिं तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य उष्णितम्। यहाँ क्या बताए गए हैं, सभी के अंदर समस्त जगन्म जगत में उस परमपिता परमात्मा के साकार रूप की नंबरवार याद समाई हुई है। इसी कारण इसी प्रस्ताव में श्लोक भी आया है ना। संगम युग में शूटिंग के समय में प्राप्त योग बल की ऊर्जा से सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अर्थात सबके अंदर हृदय में भगवान की योग बल की ऊर्जा विराजमान है। यहाँ विराजमान माना भगवान की याद समाई हुई जाती है। भक्ति मार्ग में भगवान को समाना समझकर वो सर्वव्यापी बता देते हैं। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है बहन जी, हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, जो 10वें अध्याय का 42वां श्लोक हमने समझा था कल के क्लास में,
वो किस प्रसंग में हमने समझा था? श्लोक बताइए, और वो किस संदर्भ में हमने उस श्लोक को समझा है वो बताइए। फोन अनम्यूट है, हेलो आगे फोन अनम्यूट है। हेलो रोल नंबर, हेलो रोल नंबर। 29255 हाँ जी, आगरा मधुबन। हाँ जी। हाँ दीदी, श्लोक है अथवा बहुना एतेन की ज्ञानतेन तब अर्जुन विष्टवे अयम इदम कृत स्नम एकांतेन स्थितो जगत। इसका अर्थ है अथवा हे अर्जुन, तुझे कितने बहुत जानने से क्या मैं इस संपूर्ण जगत को एक मात्र से टिकाकर स्थित हूँ। तो यानी कि भगवान के प्रति बताया बोला है कि भक्ति कि भगवान ही है जो सारे जगत को टिका कर बैठा है, ना कि ये विभूतियों जैसे बोलते हैं ना, विभूतियों के अंदर ही भगवान बसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो तो भगवान का अंश है। भ- है ना? तो भगवान ही है जो सारे संपूर्ण जगत को है ना टिका कर बैठे हुए हैं। ठीक है। आप नए किताब से अर्थ पढ़े या पुराने किताब से? दीदी नए से। ठीक है, तो उसमें ये बात स्पष्ट की हुई है कि तुझे इतना अच्छा। सागर समान विशाल ज्ञानजल भंडार से विस्तार से जानने से क्या प्रयोजन है। यहाँ महादेव का नाम आया है ना। मैं सदाशिव ज्योति हाँ संपूर्ण जी। जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी हाँ, महादेव। एक व्यापी हो सकती है। हाँ, वो तो एक यहाँ व्यापी बात होकर ही है कि सारे मतलब कार्य इतने कर सारे सकता है। विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। तो इससे भी ये बात और दीदी स्पष्ट की है। समझाना नहीं आया। ठीक है। हाँ, समझाना नहीं आया, पर समझ में तो आ गया था कि हाँ ये क्या है, एक व्यापी होकर ही सारे कार्य को सिद्ध करता है भगवान ही। हाँ, ठीक है। अभी दूसरी बात है कि ये जो भी विभूतियां है या जो भी सारे प्राणी मात्र है, उनमें जो योग बल व्याप्त होता है और योग की शक्ति कैसे आती है उनमें? जो दीदी भगवान भगवान की याद से ही आती है, जैसे हाँ, और यहाँ पॉइंट प्रश्न पॉइंट यही के है कि आधार वो पे कैसे याद करते हैं, कैसे याद करने से शक्ति मिल सकती है। एक आदि हाँ, एक आदि के योग शक्ति से भरकर क्या क्या? ऐसे, आवाज जैसे कट योग गया की था। शक्ति को भरकर ही। हाँ, वो योग किससे लगाते हैं ये प्रश्न है। किससे योग लगाने से शक्ति भर सकती है, शक्ति मिल सकती है आत्मा को। हाँ, तो योग ऊर्जा भंडारी महादेव से। यहाँ मूल उत्तर ये होना चाहिए हमारा, साकार में निराकार को याद करने पर ही शक्ति मिल सकती है। खास एडवांस नॉलेज के द्वारा या मुरलियों में भी बाबा यही बताते हैं ना कि साकार में निराकार की याद से ही वास्तव में शक्ति मिल सकती है। अगर केवल निराकार बिंदु को याद करेंगे तो जैसे धर्म पिताएं भी याद करते हैं, तो जिस तरह से एकदम शक्तिशाली बनना चाहिए वैसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है माताजी। अभी अगला प्रश्न है, कल हमने कुछ पॉइंट समझे थे जिस प्रसंग में कि आत्मा रूपी बैटरी में शक्ति कैसे आती है और वो शक्ति या वो सर्वव्यापी की बात किस तरह से फैलती है। तो इस प्रसंग में हमने जो पॉइंट समझे थे वो पॉइंट बताइए। पॉइंट के लिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है। आत्माएं किस तरह से अपने अंदर शक्ति भरती है और वो शक्ति ही किस तरह से सब जगह फैलती है। इस प्रसंग में जो पॉइंट समझे थे वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। 6305 हाँ जी। तो अपने अंदर कैसे बैटरी करती है वो बारे में पूछा है ना। हाँ माता जी। तो जैसे हाँ, तो जैसे मोटर में जैसे बैटरी होती है ना,
तो मोटर जैसे बैटरी चलती है तो मोटर चलती है, नहीं तो चलना बंद हो जाता है। ऐसा भी अपने शरीर मोटर है, इसमें आत्मा रूपी बैटरी है। तो ये आत्मा रूपी बैटरी तो अविनाशी अनादि है। तो फिर उसको शक्ति मिलती है ना। उसकी पावर जब कम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा रूपी बैटरी को परमपिता परमात्मा आकर उस बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बैटरी को चार्ज नहीं करता है तो नंबरवार मनुष्य मात्र भी बैटरी चार्ज करके जाता है। तो चार्ज कैसे होती है, तो भी याज्ञिक स्मृति से होती है। जैसे याज्ञिक स्मृति की दौड़ लगाने से आत्मा चार्ज हो जाती है। तो जैसे उच्च के उच्च बाप है, तो उच्च कारण भी ऊंचा ही बनता है ना। तो ऊंचा बनते हैं तो ऊंचा बनने का कारण ही उसकी योग बल की विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो योग बल माना सबसे बड़ी बैटरी है। जैसे बैटरी में जनरेटर की सबसे जो छोटी बैटरी होती है, जैसे जनरेटर जमा जाती है, तो ज्यादा बैटरी होगी तो ज्यादा लंबे समय तक रहेगी, कम समय तक रहेगी। तो ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है वो भी 5,500 साल पुराना पाठ बजाती है, नंबरवार, कोई कम कोई ज्यादा। तो इसका कारण है ईश्वरीय ज्ञान, वही पावर है। ठीक है ठीक है माता जी। हाँ माता जी, प्रश्न ये है, विभूतियों में और सर्वसामान्य आत्माओं में क्या अंतर है? ये जो बैटरी का उदाहरण अभी आपने पढ़ा ना, इसी प्रसंग में बताइए। हाँ, तो वही तो जैसे विभूतियां आत्मा रूपी बैटरी बोला है विभूतियों को भी। तो जैसे कि 13 के 17 अध्याय में को बोला है, और 13 के 42 अध्याय में बोला है ना कि मैं तो एक अंश टीकाकार स्थित हूँ। तो जैसे महादेव परम पिता शिव महादेव योग विद्या द्वारा ही जंगम को औष्टिकाकार में स्थित है। तो उसमें जो साकार में आया हुए भगवान निराकार को याद करते हैं, तो मैं उनमें शक्ति बढ़ जाती है। तो विभूतियां बड़ी बैटरी है, तो उनमें ही ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है, तो जिससे ही सारी याद बढ़ जाती है, जो सारे संसार में व्याप्त होती है। यहाँ वास्तव में ये अंतर खास है कि विभूतियां ज्यादा शक्ति हाँ, भरती है अपने अंदर, और हाँ, ज्यादा और शक्ति। आत्माएं जो है हाँ उतना नहीं भर पाती। ठीक है। हाँ, समझाना हो जाती है। हाँ, ओम शांति। ठीक। अभी और भी पॉइंट हमने समझे थे इसी प्रसंग में। आत्माओं की आत्मा रूपी बैटरी जो है वो जिस तरह से शक्ति भरते हैं, और उसके बाद सारी दुनिया में वो जो याद का वाइब्रेशन है वो सब जगह फैलता है, तो उसी के कारण से सर्वव्यापी की बात फैली हुई है। तो इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने समझे थे वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है आगे किसी का? फोन अनम्यूट है, रोल हेलो, नंबर बताइए। 13,170। हाँ माता जी। तो पहले सृष्टि पर आ जाते हैं, नहीं जैसे मनुष्यों में नंबरवार ऊर्जा है वैसे ही और प्राणियों में भी नंबरवार ऊर्जा है। मनुष्य आत्मा पहले वाइब्रेशन खींचती है तो पहले सृष्टि पर आ जाती है। परमात्मा सर्वव्यापी है, याद का वाइब्रेशन सर्वव्यापी है। परमात्मा की याद का वाइब्रेशन सर्वव्यापी है, तो हर आत्मा अपने में शक्ति भर देती है। हेलो, हाँ ठीक है माता और जी। विभूति बताइए। है जो से जन्म लेती है, जो भगवान की सबसे ज्यादा भगवान की याद से अपने में पावर भर लेती है, जो कि सारे विनाश के टाइम पे पूरी सृष्टि का संचालन करती है। ठीक है माता जी। हेलो, माता जी ये बताइए, विभूतियां भगवान नहीं है, इसे आप किस उदाहरण से समझा सकते हैं? विशेष रूप से जन्म लेने वाली है भगवान ही है। भगवान तो ज्ञान ज्ञान का है, ज्ञान का भंडार
दो जन्म उदाहरण लेती है। समझे थे ना हमने, एक तो पिता और पुत्र का और एक सोलर बैटरीज का। तो ये दोनों में से कोई भी एक उदाहरण आप जो समझे है वो बताइए। हाँ, जैसे पुत्र में पिता के गुण आ जाते हैं, तो पुत्र जो पिता नहीं हो सकता, सिर्फ गुण आए हैं उसमें। हाँ, अच्छे से बताइए, किसी आए। और को बता रहे ऐसे बताइए, हाँ आधी जी, बात तो समझ हाँ में जी, नहीं आएगी। हाँ। हाँ हाँ। तो जैसे बड़ी बैटरी होती है, तो उससे छोटी बैटरियां चार्ज होती है, हम्म। तो योग की ऊर्जा तो भरी भरी होती है ना, सारी बैटरियों को चार्ज किया जाता है। बैटरीज किससे चार्ज हो रही है ना? यहाँ? बैटरी किससे चार्ज होने की जनरेटर बात है? हम्म। जनरेटर से। से। ठीक है, वो अलग उदाहरण है वास्तव में। यहाँ हमने ये समझा था, जैसे सूर्य से बैटरी चार्ज होती है, तो और बैटरी से पावर सप्लाई होता है, तो बैटरी को सूर्य नहीं कहा जाएगा। बैटरी तो बैटरी है हाँ हाँ जो अपने में कम पावर हाँ जी, भरती है। इसी तरह हाँ विभूतियां कम भी पावर। बैटरी है, उन्हें सूर्य नहीं कहा जा सकता, मतलब भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान नहीं कहा जाता। हम्म, ठीक है माता जी। ओम शांति। वाइब्रेशंस के लिए जो पॉइंट हमने समझा था मुरली का, वो पॉइंट बताइए कि वाइब्रेशन फैल करके किस तरह से जड़ जंगम सब कुछ में वो याद के वाइब्रेशन फैलते हैं, और उस कारण से ही याद सर्वव्यापी होने से ही भगवान को सर्वव्यापी माना गया है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? दीदी ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। 1783। हाँ जी। हाँ जी दीदी बताइए। वो फिर इसमें बाबा बताए थे कि हेलो, मैं इस बात क्या वाइब्रेशन के बाद दीदी कौन सा पॉइंट बता रहे हैं? हेलो। आपने जो पॉइंट नोट किया हुआ होगा आप बताइए, जो आपको बताने में आसान है वो बताइए। एक तो VCD ठीक है। 1057 है, वार्तालाप 1297 है। हाँ हाँ ठीक है दीदी, बता रहा हूँ। बात 97 में बाबा बोले कि शिव तो अ, शिव तो परम धामवासी है। शिव की याद पर भरपूर होने की बात है। कोई आत्मा बड़ी बैठी है, कोई आत्मा छोटी बैठी है, कोई ऐसी बैठी है सारा कल्प सारा कल्प में काम आती है। पावरफुल बनकर रहती है। अभी याद की बात है, जिसने जितना भरा है उतना पावरफुल बैटरी भर जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि भगवान शिव सर्वव्यापी है, नहीं। याद सर्वव्यापी है, याद सर्वव्यापी है, बाकी याद सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं होता। ठीक। ओम शांति। ओम ओम शांति। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? 23658। हाँ जी। हाँ दीदी, क्या बताना है? ये जो VCD का पॉइंट बताया माता जी, अगर आपने ठीक से नोट किया है तो उससे बताइए, याद के वाइब्रेशन किस मैं तरह से। ये पॉइंट तो याद नहीं, नोट नहीं करी हूँ दीदी। जैसे अच्छा, याद, ठीक है, बाबा की जो याद, जो समझे हैं जिस आप बताइए। हम्म। जैसे जिस साकार तन में बाबा आते हैं, वो उसको जब आप समान बना देते हैं, और जब 100% माना वो पूरा बाप के ज्ञान को धारण कर लेता है, बाप समान बन जाता है, तब उसकी याद माना, जैसे कहते हैं ना, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, माना उसकी याद सब में समा जाती है। वो अंत का गायन है। जैसे अंत में भगवान की जब प्रत्यक्षता होगी, उसी समय का गायन है। तो जैसे योग ऊर्जा
माना जो जैसे नंबरवार बैटरियां हैं तो सबसे बड़ी बैटरी तो वही है जो रेगुलेटर बाप से माना चार्ज करता है। नंबरवार तो सभी है छोटी बड़ी बैटरियां, लेकिन सबसे ज्यादा तो वही 100% माना पूरा आपने को बाप समान बना देता है, तो उसी की बात है। और नंबरवार तो सभी आत्माएं हैं और वही सबसे ज्यादा अपने में ज्ञान और योग एक अव्य विचारी बाप की याद से अपने में योग शक्ति को भर लेता है, तो उसी का गायन और पूजन हो जाता है और उसी की याद सब में समा जाती है। वो अंत समय का गायन है। तो इसमें ये भी बताया जैसे जड़ सूर्य होता है तो माना सृष्टि में सारे रोशनी देता है, तो जैसे उसे के जो सौर ऊर्जा होती है ना, तो ज्ञान सूर्य से ही भरते हैं। तो नंबर वन जैसे बैटरियां हैं तो चार्ज कर लेते हैं अपने अपने को। तो फिर बैटरियां जब चार्ज हो जाती हैं तो बैटरियां ही है, लेकिन भगवान तो नहीं कही जाएगी, वो तो नंबर वार बच्चे हो गए ना। तो उसी प्रकार विभूति माना भगवान की रचना हो गई, माना बच्चे हो गए, लेकिन बाप उसको नहीं कहा जाएगा। और योग शक्ति माना जो बाप से भर लेते हैं वही है विभूति रूपी बच्चे। मैं जो सुनी हूँ दीदी, मैं ज्यादा हाँ, जो लिखी समझे नहीं है थी। वो ठीक बताए है माता जी आप। तो वही ठीक, जो मैं समझी हूँ। ठीक है माता। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, ठीक है। इसी इसी संबंधित जो हमने बहुत सारे पॉइंट समझे थे, लगभग 4-5 पॉइंट समझे थे और हर एक में कुछ अलग अलग बातें बाबा ने बताई है कि आत्मा रूपी बैटरी जो है वो याद की शक्ति नंबरवार भरते हैं और वो जो याद के वाइब्रेशन सब जगह फैलते हैं, उसी से ये मान्यता फैली हुई है। आपने जो भी पॉइंट नोट किया हुआ होगा, कोई भी एक पॉइंट बताइए, या तो आपने इस बात को जैसे समझा है सारे पॉइंट सुनने के बाद उस अनुसार इस बात को स्पष्ट कीजिए। आप कैसे बताएंगे कि याद के कारण ही भगवान सर्वव्यापी की मान्यता फैली हुई है? फोन अनम्यूट है किसी का? 18323 फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, मधुबन कौन सा बताइए। पटना मधुबन। हाँ जी, दीदी मैंने पॉइंट तो नोट नहीं किया था, लेकिन समझो वैसे बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। आपने पॉइंट बताया था वो वाला बताती हूँ। जैसे गाते रहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, क्या गीता गाते हैं, घट घट रमते राम रमैया, सबके दिल में राम रमन करता है। अरे अब सबके दिल में राम राम व्यापी है या उनकी याद व्यापी हो जाती है? याद व्यापी हो जाती है माना कि भगवान है तो वो सर्वव्यापी नहीं है, वो उनकी याद सर्वव्यापी हो जाती है। जैसे कि अगर बाप है तो बाप का गुण बच्चों में आ जाता है, तो बच्चे बाप थोड़ी ना बन सकते हैं। बाप तो बाप ही होता है, लेकिन मतलब उनका गुण उनमें आ जाता है। उसी तरह से हम बता सकते हैं कि मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है। उनको जैसे जिसकी वजह से सब याद करते हैं, तो उनकी याद व्यापी हो जाती है, सर्वव्यापी माना हो जाती है। ठीक है, आप बताइए माता जी, विभूति अर्थात क्या है? विभूति माना विभूति माना कि विशेष रूप से जन्म लेने वाली आत्माएं, ऐसे बताए। कौन कौन है? मुरलियों में कुछ नाम बताए हैं इन विभूतियों के, अगर हाँ। आपको पता है तो बताइए। हाँ, जैसे कि नदियों में गंगा हूँ बताए। हम्म, फिर क्या गायों में कामधेनु, हम्म। और देवताओं में इंद्र बताए हैं। और पशुओं ठीक है में माता जी, वैसे मुरलियों के हिसाब से पूछा था। श्लोक में भी आया है, शुरुआत की जो विभूतियां है, 4 मानस पुत्र, सप्तऋषि, इन लोगों को खास अष्टदेव एक खास विभूतियां बताई हुई। ये तो ऐसे 21वें श्लोक से 38वें श्लोक तक काफी सारा है। ठीक है। हम्म,
ओम शांति। ठीक। ओम शांति। फोन अनम्यूट है आगे, अगर पता चल रहा है तो रोल नंबर बताइए, अन्यथा आगे फोन अनम्यूट किए जाएंगे। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, जैसा बाबा ने बताया था कि जो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जैसे विवस्वत जैसा तप के ज्ञान देता है। कोई तो है ना ऐसा सूर्य जैसा संपूर्ण जो रोशनी देकर वो सब कुछ त्यागी बनते हैं। जैसे माँ लौकिक में भी माँ बाप संपूर्ण कमाई करके उन बच्चों के लिए निछावर करते हैं, फिर बाद में संन्यास लेते हैं, धीरे धीरे करके फिर संपूर्ण त्यागी बनते हैं। ऐसे ही भगवान भी जिस रथ में आते हैं उनको भी ऐसा बनाता है। तो वो ऐसा करने से वो एक सेकंड में जो ये संपूर्ण सृष्टि को फिर परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसा सुना था दीदी। हाँ, ये तो श्लोक संबंधित बात बताई आपने। आज हाँ बेसिक जी। कोर्स में जो टॉपिक चल रहा है, हाँ जी। भगवान हाँ जी। सर्वव्यापी नहीं है, तो 10वें हाँ जी। अध्याय में जो विभूतियां बताई उस हाँ अनुसार जी। आपने जो समझा वो बताइए। हाँ जी, जैसा बाबा ने कहा है, जैसा सूर्य होता है, सूर्य सबके लिए रोशनी देता है। जैसा जनरेटर भी उनसे सौर ऊर्जा लेकर सब जनरेटर में पूरा भर लेता है, तो उसमें जास्ती रोशनी आने से ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि ये सूर्य है, लेकिन उनका रोशनी है उसमें, ऐसा कोई ना कहा जाता है। ऐसा कहने वाले तो मूर्ख हो जाता है। इस हिसाब से बाबा ने बताया था, और बच्चा में भी बताया था। और दीदी, मेरा ना आज आत्मा का विषय में थोड़ा पॉइंट नोट किया था, उसके बारे में अभी बात में बताएंगे, आप बता हाँ दीजिए हाँ मेरे को। ठीक है, म्यूट कर देंगे। हाँ जी, ठीक है ओम दीदी। शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? प्रश्न यही है कि आपने कल के क्लास में जो भी बातें समझी है उसमें से कोई भी एक टॉपिक बताइए। और बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, इसीलिए अपना उत्तर ज्यादा विस्तार से नहीं दीजिए। फोन हाँ दीदी, अनम्यूट है। हाँ माता जी। 468। हाँ जी। बाबा ने जो बताया आत्मा रूपी ये जो विभूतियों के लिए बताया है कि इसका भी ये विभूतियां मतलब वो करती हैं, पावर भरती हैं। तो संगम युग ही ऐसा है कि जब भगवान बाप इस धरा पर साकार सो निराकार भगवान आते हैं, तो उन्हीं से जो परम पिता परमात्मा शिव की जो योग और शक्ति की पावर है, तो वो साकार में आती है, जिनको महादेव पहले नंबर की विभूति है। तो उनके द्वारा वो एक ही पहले सारा ही ज्ञान धारण करते, फिर उनके उनके याद के द्वारा जो उनको याद करते, अव्यभिचारी याद करते हैं, उनमें पावर आती है, तो वो नंबरवार विभूतियां बनती हैं। लेकिन ये संगम युग में ही ये पावर भरी जाती है। और एक फिल्म में भी दीदी गाना है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जो चाबी है हमारी, तो बाप की याद से ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी में वो चाबी भरती है। तो जितनी जितनी हम संगम युग में बाप से ज्ञान और याद की पावर भरते हैं, उतना ही 5000 साल में हमारा जो ये शरीर रूपी खिलौना है वो चलता रहता है। तो वही परमात्मा की याद है जो कि विभूतियों में समाई रहती। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी बन के ही इस दुनिया में आता है। तो वही याद और योग की शक्ति है। और जैसे उसमें बताया, हृदय में बताया कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो इसमें हनुमान जी का भी उदाहरण दिया गया है कि हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके दिखाया, मेरे दिल में राम बसते हैं। लेकिन वो हृदय में राम बसे नहीं है, राम घुसे नहीं है, वो राम की याद समाई हुई। जैसे कहते हैं घट घट रमते राम रमैया, तो हर घट में राम घुसे थोड़ी हैं, लेकिन राम वास करते हैं, यानी उनकी याद की पावर वास करती है। याद और योग की शक्ति है, जैसे वाइब्रेशन की शक्ति है। तो जो मनुष्य है तो वो मनन चिंतन मंथनशील प्राणी है। तो जैसा मनुष्य करता है वैसे और भी प्राणी उस वाइब्रेशन को कैच करते हैं। तो जो मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करते हैं, तो वो जैसे कर्म अच्छे कर्म करते हैं, तो जिन अच्छे कर्मों के जो मनुष्य प्राणी है अच्छे कर्म करते हैं, उनके संसर्ग संपर्क में जो प्राणी आते हैं तो वो वाइब्रेशन को कैच करते हैं, और वाइब्रेशन को कैच करने के कारण मतलब नई दुनिया में आ जाते हैं। हाँ ठीक है माता जी, दीदी ठीक एकदम है। शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल माता जी, अच्छे से बताया आपने। ठीक है। ओम शांति।
आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। ये बताओ क्या सार विभूतियों का? हाँ जी 3605। हाँ जी बताइए। जैसा भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं, उसमें जो विशेष बच्चे हैं ज्ञान को धारण करते हैं, और भगवान जो ज्ञान द्वारा रास्ता बता रहे हैं ना, गीता ज्ञान द्वारा, उस रास्ते पर एक्यूरेट चलने का प्रयास करते हैं, और बाप से विशेष वर्षा लेते हैं। वर्षा किस आधार पर मिलता है? पढ़ाई के आधार पर। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई माना राजयोग, जैसे नववाध्याय में बताए ना, राज्य विद्या राजयोग। राजयोग माना श्रेष्ठ योग। इस पढ़ाई से हमको पद मिलता है। ऊंचा पद पाने वालों को विभूतियां माना विशेष आत्मा गाई हुई है, माना इसलिए 10वें अध्याय में विभूतियों का नाम दिया है, राम, गंगा, सिंह, ऐसे। जैसे 10वें अध्याय में 31वां श्लोक है, मैं शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। जो भी आत्मा है उसमें राम का नाम क्यों लिया है? शस्त्र धारण करने वालों का, तो श्रेष्ठ माना गया ना। विशेष जो देवता राम है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, तो भगवान तो अजन्म है। गंगा पतित पावन कहते, दूसरी तरफ कहते पतित पावन भगवान है, माना रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। तो ये कैसे हो सकता है? गंगा भी जो है उन्होंने भी परम भगवान से जो गीता ज्ञान सुनाया उन्होंने धारण किया और उनसे पद पाया योग बल से, तो इसलिए उनको श्रेष्ठत्व मिले। वैसे गीता में विभू का अर्थ सर्वव्यापी बताया, तो लेकिन गीता में ऐसा नहीं बताया सर्वव्यापी, खाली विभू बताया है। तो लेकिन शास्त्रोकारों ने क्या किया, भक्ति मार्ग वालों ने उनका अर्थ सर्वव्यापी लगाया। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, प्रवेश तुम, तो मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। भगवान जन्म ही अलौकिक है, दिव्य जन्म है। इनका तो जन्म दिव्य नहीं है ना। सबका जन्म तो साधारण शारीरिक प्रक्रिया तौर पर होती है, तो उसमें विशेष क्या है, विभूति कैसे है? मैं राम हूँ, गंगा हूँ, विष्णु हूँ, सिंह हूँ। जैसे नदियों में गंगा बताया, मतलब अन्य नदियों में नहीं बताया ना, दूसरे नदियों में। तो गंगा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, योग बल से पुरुषार्थ किया और उसको शक्ति धारण की उतनी, और उस रास्ते पर एक्यूरेट चला, मुझे इसलिए गंगा का नाम आया। परमात्मा नहीं माना गया ना उनको, गंगा को। उनके श्रेष्ठ कार्यों को बताया है गीता में। जो ऐश्वर्यवान, शक्तिवान, बुद्धिवान बताया, परम पिता परमात्मा से तेज के अंश उत्पन्न हुए। तेज के अंश माना कोई बुद्धिमान, ऐसा उदाहरण देते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति को अपने समान पुत्र प्राप्त हुआ, तो कहते हैं कि पुत्र को वो तेज पिता से प्राप्त हुआ। क्या पिता और पुत्र एक ही माना जाएगा? पुत्र का अस्तित्व अलग और बाप का अस्तित्व अलग। वैसे विभूतियों का भी है। जो परमात्मा के साकार व्यक्तित्व से मन से समा जाता है, उसे परमात्मा के याद रूपी तेज का प्रभाव पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त होता है। वह श्रेष्ठत्व और ऊंचा महान माना जाता है। उसका अर्थ ये नहीं गंगा में भगवान, राम में भगवान, शिव भी भगवान नहीं। विभूति है ना 10वां अध्याय में जो भगवान ने अर्जुन को बताया, परमात्मा के आत्मा रूपी श्रेष्ठ बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा नहीं। अर्थात एक ही ज्योति बिंदु शिवलिंग शरीरधारी आत्मा है, जिसमें आत्मा प्लस शरीर द्वारा जड़ जंगम जगत को टिकाकर परम पिता परमात्मा अपने स्थान परम धाम में स्थित, माना एक श्लोक है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका। तो भगवान की याद शक्ति समस्त आत्माएं व्याप्त है, और कहा भी है उर्दू मूल मद शाखा मश्वतम, उतना ही आता है। ठीक, ओम शांति। अभी आगे और फोन अनम्यूट है। जो कल के क्लास में हमने बातें समझी है श्लोकों के उल्लेख के साथ, उसे सार में बताइए कि कल हमने जो भी बातें समझी है उसकी मूल बात यह है कि विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है। वास्तव में गलतफहमी है। उन्होंने याद की शक्ति भरी, तो याद की शक्ति जिन्होंने जितनी अपने दिल में समाई, भगवान का स्नेह जिन्होंने अपने दिल में समा लिया, उस आधार से वो जो वाइब्रेशंस फैलाती है वो आत्माएं याद के, तो वो याद ही सर्वव्यापी हो जाती है। इसीलिए ही जैसे श्लोक हमने समझे थे 10वें अध्याय का 20वां और 13वें अध्याय का 17वां, तो
ये श्लोकों के आधार से इन बातों को स्पष्ट कीजिए कि किस तरह से भगवान की याद सबके दिल में समाने के कारण ये बात फैली हुई है। कौन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 18857 सूरत मधुबन। हाँ जी। वो टीका मैंने वो पढ़ के लिख के रखा है, वो बता देती दीदी। हाँ, ठीक है। ब्रह्म से जब सृष्टि रची गई तो कोई कान से पैदा हुए, कोई नाक से पैदा हुए, कोई मुख से पैदा हुए, कोई आंखों से पैदा हुए, कोई हृदय से पैदा हुए, कोई हाथों से पैदा हुए। ये है आरंभ की ही माना विशेष विभूति माना जो रचना गाई विशेष प्रकार की रचना जो अष्टदेव है वो भी विभूति है। ब्रह्म के 4 पुत्र है वो भी विभूति है। सप्तऋषि है, सप्तऋषि जो है वो भी विभूति है। मोहम्मद में ही गीता का अर्थ कर दिया है। गीता का श्लोक का क्या क्यों भगवान सर्वव्यापी है? विभू शब्द का अर्थ उन्होंने सर्वव्यापी लगा दिया। भू माना भू माने इन्होंने जन्म लेना। माना विशेष रूप से जन्म लेना माना जिसका जन्म विशेष रूप में गाया है हुआ है। भू तो औरों से तुलना की गई ना। विभू शब्द में कि वो सबसे श्रेष्ठ है, विशेष है, तो सर्वव्यापी कैसा हो गया? सर्वव्यापी का कोई भी अर्थ नहीं है। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे भाई बोल रहे माँ। कौन अनम्यूट है? आगे हेलो। हाँ जी। हाँ ओम शांति। हाँ, जो क्लास में बताए ना श्लोक के आधार पर भी जो विभूतियां हैं जो विशेष रूप से जन्म लेने वाली, तो वो विभूतियां जैसे और बड़ी विभूतियां भी हो जिसका नाम लिया सप्तर्षि अष्टदेव या ब्रह्मा के मानस पुत्र। जब भगवान जैसे बता 70-55 में भी बताया था ना कि जब भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी मानते हैं वो कहाँ के यादगार, तो ये तो सारी यादगार संगम युग की ही है। संगम युग की यादगार है। तो बाप कहते हैं कि मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो परम धाम वासी हूँ, परंतु मैं ये बात सुना सकता हूँ कि मैं सर्वव्याप कब था। मैंने ना श्लोक नहीं किया इसलिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ जी। तो जब विनाश का समय होता है, जब आप जिसमें प्रवेश करता है, वो समय होता है जब आप विनाश का समय होता है, तो वो जो साकार में जिनमें प्रवेश करता है वो साकार सबकी बुद्धि में व्यापक हो जाता है। वो तो हो जाता है, बिंदु सबके व्यापक नहीं हो जाता है, लेकिन जिनमें प्रवेश करता है ना वो सब में वो सबकी बुद्धि में व्यापक हो जाता है। तो सब विभूतियां उनमें से वो योग ऊर्जा लेती है। तो बैटरी का उदाहरण दिया, जो छोटी बैटरी बड़ी बैटरी, तो अपने अपने पावर अनुसार वो उसमें चार्ज होती है। फिर चार्ज जो बड़ी बैटरी होती है वो लंबे समय तक काम आती है, जो स्थूल में भी ऐसे होता है। तो ये भी जो विभूतियां है जो नंबर अनुसार, जो जड़ और जंगम, जो जड़ भी और चैतन्य है, वो लंबे 5000 वर्ष तक वो बैटरी चलती है। जो लंबे जितने ज्यादा योग और भगवान से जानकर पहचान कर साकार में निराकार को याद कर वो भगवान से उसको शक्ति भी कहते हैं, जैसे वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं जो सात्विक अवस्था में रहती है, जो वो जितना ज्यादा वाइब्रेशन और शक्ति भर लेती है 5000 वर्ष तक वो चलती है। लेकिन 5000 वर्ष तक आते आते भले वो बड़ी बैटरी हो या छोटी हो, सब लास्ट में खत्म हो जाती है। बड़ी बैटरी लंबे समय तक चलती है। तो भगवान को वापस 5000 वर्ष बाद आकर वापस वो चाबी लगानी पड़ती है, वापस वो बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको आना पड़ता है। जब आते हैं तो वापस वो चैतन्य हो या जड़ हो उनकी याद, फिर उसकी याद कर फिर पहचान कर वापस वो अपने को चार्ज कर लेती है। वैसे 5000 तक वो भगवान ऐसे मतलब बैटरी चलती रहती है, मतलब हाँ उनकी याद से ये चलते रहते हैं पूरा, मतलब ये ड्रामा। ठीक। फिर ऐसे श्लोक के आधार पर भी जैसे बताया, जैसे श्लोक में मैंने थोड़ा क्या, जैसे कि जो सारा जड़ जंगम है
वो परमपिता परमात्मा है जो उसका साकार स्वरूप है, उन नंबर वन उनकी याद में समाई होती है। तो इसके गीता में भी आया कि हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत भूताशय स्थित हम आदित्यस्य मध्य भूताना अंत एव च। मतलब जो सारा जड़ सूर्य और मानव प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश जो भंडारी शिव ज्योति है वो सब प्राणियों का आधार है। योगेश्वर महादेव की ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की भी मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पकालीन महाविनाश में अंतकाल भी मैं ही हूँ। तो इनका मतलब ये कि वो सारे प्राणियों को उनका आधार वही है, उनके योग ऊर्जा से ही वो संसार सारा चलता है। इसलिए बाहर दुनिया में भक्तजनों कहते भी है, भले वो आज के क्लास में कहता कि है अंधश्रद्धा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उसके कहने से पत्ता भी नहीं हिलता है, तो वास्तविक उनकी याद की बात है। फिर दूसरा भी श्लोक एक आया था 13 का 17वां, ये ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमस पर उच्यते ज्ञानम न्याय ज्ञानगम्य अधि सर्वस्य विष्ठति। अर्थात मैं श्लोक का अर्थ पढ़ दूं ना, चलेगा ना? हाँ जी, जो मेन बात है वो बताइए इस श्लोक में। हाँ तो उन्होंने भी बताया कि सारी जो ज्योति है, मतलब जब नक्षत्र सारे नक्षत्रों का या धरती के चैतन्य मानवी है, वो सारे इस ज्ञान सूर्य से ही प्रकाशित है। ये जो चैतन्य जो ज्ञान प्रकाश है उनसे ही सारा प्रकाश उनके याद के से ही प्रकाशित है। तो सारा अंधकार जब वो योग ऊर्जा द्वारा जब वो अपने अपने अंदर वो योग ऊर्जा से वो सत्य ज्ञान भर लेते हैं तो अपने अंदर से वो अंधकार मतलब अंधकार से चला जाता है। तो अजन्मा होते अखुट ज्ञान का भंडार है। तो गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है और ज्ञान पाने योग्य है और पुरुषोत्तम संगम युग में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युग शूटिंग प्राण प्रातः योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। उनकी याद ही सर्वव्यापी है। वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उनकी याद सबके हृदय में ऐसे बैठ जाती है। जैसे उदाहरण भी दिया था ना, कोई ऐसे बाहर की दुनिया में भी वास्तव में होता है, कोई ऐसे होता है, कोई बीमार होता है, उनके पास नहीं होता है तो बाहर दिलासा देने के लिए भी बोलते हैं ना कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उनको महसूस होता है कि हाँ साथ है। तो भगवान का भी ऐसा है कि भगवान भले साथ हो ना हो लेकिन उनकी याद हमारे अंदर रहती है। जैसे उदाहरण दिया था हनुमान जी का भी कि उसने अपने दिल में भगवान है तो छाती फाड़ कर दिखा दिया राम सीता को। वास्तव में तो वो मन बुद्धि की बात है कि उसकी याद वो मन बुद्धि रूपी पेट में हमारी जब भगवान को पहचान लेते हैं तो उनकी याद हमारे मन बुद्धि में व्यापक हो जाती है। तो बगलो दुनिया में लोगों ने भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, वहां पर वास्तव में उनकी याद सर्वव्यापी है। ठीक, ओम शांति। हाँ जी, हाँ ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 27058। दीदी ये सभी मैंने इस पॉइंट के बारे में बताना है ना दीदी, श्लोक के आधार पर। देखिए, वैसे प्रश्न तो ये है कि कल जो भी समझा है उससे संक्षेप में बताना है। आपने जो समझा है उस लिंक अनुसार भी आप बता सकते हैं, जो कि टॉपिक कवर होना चाहिए अभी लास्ट हो रहा है इस हिसाब से। अभी जितना भी विभूतियां है, विभूतियां तो विभूति में भगवान समझते हैं ना, समझ के वो सब भगवान को सर्वव्यापी हम मानते आए हैं। पर विभूति तो भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप है ना, जो बच्चे जैसा है ना। बाप बुद्धिमान होगा तो तेजस्वीवान होगा तो उसको बच्चे में ही वो तेजस और बुद्धि आ जाता है। इसके मतलब वही बच्चे ही बाप बन जाता नहीं है, वो बच्चा अलग है, बाप है, उसका दोनों में तो अंतर तो होता है। वैसे ही ये विभूतियां जो भी है वो बच्चे जैसा है ना, बाप से जो ये इसका और एक एग्जांपल भी सुना था ना, जैसे सूर्य से हम बैटरी चार्ज होता है, वो बैटरी को ही हम सूर्य कह नहीं सकते है ना, जितना भी ऊर्जा हो तो बाप समान तो बन नहीं सकता, मतलब बैटरी सूर्य जैसा बैटरी बनता नहीं है ना। वैसे ही ये विभूतियां जो भगवान नहीं है, इसके लिए 10वें अध्याय के 42 में श्लोक में भी आया है, एकम शेन स्थितो जगत। इसका मतलब सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश में टिककर संपूर्ण संगम युग में ही स्थित हूँ। मतलब जो जितना याद करता है, मतलब बाबा निराकर जो योग और ज्ञान का भंडार है वो जिस तन में अब आया हुआ है, उसको जो जितने बच्चे पहचानते हैं, जो विभूति वाले जो बच्चे हैं ना, सभी तो आत्मा रूपी बैटरी है। जो जितना अव्यभिचारी याद करते हैं उतनी उनकी आत्मा में इतना पावर बढ़ जाता है।
वो जो लोग वो विभूति को हम जिसको कहते हैं ना, वो जब भी जान में आता है तब से ही उसको बाप को याद करते हैं। याद माना ही माना स्नेह, जितना आप बाप के प्रति जो निराकरण जो जिस साकार में आया हो ना, उसके प्रति जितना याद रहता है, उसके प्रति स्नेह और लगन से जो याद इतना करता है, मतलब निरंतर जितना याद करके वो आत्मा में इतना योग शक्ति यथाशक्ति वो बर लेता है, वो ही उनके रूप में स्थित होता है। इसमें भी 10वें में 20 श्लोक में भी बोला है अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूत श्रेय स्थित। सर्वभूत मतलब सब प्राणियों के आधार योगेश्वर महादेव योग ऊर्जा द्वारा ही स्थित हूँ बोल रहे, मतलब सब में वो भगवान शिव जो कहते हैं ना, वो सब में नहीं है, उसके योग की शक्ति, मतलब हम जितना याद करते हैं उसका शक्ति ही सब में क्या सब में फैला हुआ है उसका याद। इसलिए वो कहते हैं 13 अध्याय में 17 श्लोक में भी आया है ना, हृदय सर्वस्व विष्टितम, मतलब सबकी हृदय में पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग प्रमाण जितना योग की बल रहता है ना, उसके आधार पर उनके योग ऊर्जा विराजमान हो जाता है। मतलब हृदय में होना माना मतलब हृदय में आके बैठने की, मतलब उसके मतलब इतना बड़ा शरीर इतना छोटा सा हृदय में तो जाके बैठ नहीं सकता घुस के, पर इसका मतलब उसकी याद की समा होने की, याद हृदय में समाने की बात है। हम जितना जितना याद करते हैं उतना अंदर हम समा जाता है इसका। कहते हैं लोग तो भगवान सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान की याद सर्वव्यापी, मतलब जब विनाश होता है, विनाश के समय तो जो सभी तो निराकार को याद नहीं कर पाएंगे, ज्योति बिंदु को, जो निराकार शिव जिस तन में आकर के साकार सृष्टि में आया हो ना, उसी को सभी याद करते हैं ना। इसी वजह से बाहर मना भक्ति मार्ग में ये मान्यता फैला हुआ है भगवान सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान की याद सर्व, उस समय तो सभी याद करते हैं ना, उसी वजह से उसकी याद सर्व में फैला हुआ जाता है। इसका बाबा जो बात है ना, उसको मनुष्य को ही ज्ञान सुनाते हैं, पशु पक्षियों को नहीं, उसके मन नहीं है, उसका बुद्धि नहीं है, विचार सोच तो कर नहीं पाते, इसी वजह से वो मनुष्य ही सोच समझते हैं, बुद्धि चलाते हैं, इसी वजह याद भी करते हैं, वाइब्रेशन भी बना सकते हैं। प्राणी तो पशु पक्षी तो वाइब्रेशन बना नहीं सकते हैं, इसी वजह से जो याद करते हैं ना, तो उसकी याद की वजह से ही हमके जितना हमारे पास जो भी प्राणी पक्षी जो होता है ना, वो भी खींचे आते हैं। जितना जल्दी सुधर जाता है मतलब खींचे आते हैं, वो सत प्रदान मतलब सतयुग में वो वाला प्राणी पक्षी भी जल्दी जन्म लेते हैं। मना कहते हैं सर्वव्यापी, सब इसका सर्वव्यापी का मतलब भी पता नहीं, कहते हैं सभी भगवान, भगवान होगा तो भगत कौन है ना, सभी भक्त और भगवान में अंतर होता है ना। भगवान होगा तो पूजा करने की क्या जरूरत थी, वो तो पूजा करते हैं, वही इस्लाम, इसका मतलब भगवान एक ही है, उसका याद हर जगह में फैला हुआ है। ठीक, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है आगे किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? 23107। हाँ जी, हाँ जी। आज का डिटेल का वो बताऊं मैं, है ना? हाँ जी। थोड़ा साफ। ओके। फोन थोड़ा ठीक से पकड़ी, आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हाँ जी बहन जी, अभी आ रहा है बहन जी? हाँ जी, बताइए। अब कल हमारा पूरा साथ था विभूति, वी है ना विशेष, भूति माना रचना। तो भगवान का जो है विशेष रूप से जन्म लेने वाला माना, वो तो अजन्मा है, इसलिए वो गर्भ में प्रवेश करके जन्म नहीं लेता। हम लोग ये साधारण शारीरिक प्रक्रिया द्वारा जन्म लेते हैं, भगवान विशेष रूप से जन्म लेता है। उसी की जो विभूतियां हैं उन्हीं का भी वैसा वर्णन है, पर उसका थोड़ा गलत लिया। नेटवर्क नहीं आ रहा है आपके फोन में, आवाज नहीं समझ पा रहे। अरे बहन जी, ठीक है बहन जी, मेरे को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर थोड़ा दीजिए। सा आप कहीं खिड़की के तरफ कहीं खड़े रहिए तो आवाज ठीक से आएगा आपका। कोई भी एक छोटा टॉपिक पूरा कीजिए। जी के अभी आ रहा है? हाँ जी। जी, तो भगवान जो विभूतियों का
गलत अर्थ लगा के, मतलब उनको गलत तरीके से दुनिया में समझ के हमने ये समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी है, जबकि वास्तविकता में ऐसे नहीं है। जैसे कि गीता विभूति योग में ही ये कहा गया है कि जैसे न मैं नदियों में गंगा हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ, और जो मृगाणाम से मृगंधो, हम पक्षियों में, हाँ मतलब पशुओं में सिंह हूँ, और वैन्त्यश्च पक्षी नाम, पक्षियों में मोर हूँ। माना जो जो जिस जानवर के जिस कैटेगरी में बताया गया है वो उनमें ऊंचते ऊंच है। माना बाकी ऊंचते ऊंच है इन द सेंस, माना वो ऊंचा है, नीचा तो नहीं है। माना हर किसी में नहीं है। तो लोगों ने मतलब ये इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ऊंचते ऊंच है, पर उसका ये सिद्ध मतलब ये भी एक इशारा हो गया कि भगवान एक में तो नहीं है, सब में है। तो भगवान सर्वव्यापी तो नहीं, बाकी अनेक व्यापी सिद्ध हो रहा है। तो इसीलिए फिर उसका भगवान ने ही इसके पहले में भी, माना जो भी विभूतियां हैं सारी, उसके गीता का श्लोक के अकॉर्डिंगली मतलब 21 से 10 के 21 से 38 तक सारी चीजों में बताया है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं उसमें मैं हूँ। उसके बाद फिर उसी का पहले ही भगवान ने निराकरण करने के लिए उसके पहले जो अध्याय 9 है उसका ना, उसमें ही ये कह दिया गया, ये बताया कि उसका, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ पा रहा है बहन जी। ठीक। जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी के हाथ नीचे किए जा रहे हैं क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। लेकिन ये जो विभूतियों के प्रसंग में कल का टॉपिक हमने समझा है, ये सर्वव्यापी के टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसी से हम भगवान सर्वव्यापी नहीं है ये मान्यता को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिर ये गलतफहमी क्यों शुरू हुई। क्योंकि अंत में सबके दिल में याद व्यापी हो जाती है। तो वही बात जब द्वापर युग में आते हैं तो सबके मन में वो बात बैठ जाती है और भगवान को सर्वव्यापी मानना इस तरह से शुरू हो जाता है। इसीलिए श्लोकों के आधार से, जैसे 13वें अध्याय का 17वां श्लोक भी हमने समझा था कि रिधि सर्वस्य विष्टितम, अर्थात सबके हृदय में वास करना, मतलब सोचा कि भगवान सब में है। वास्तव में यहाँ सबके दिल में भगवान की याद समा जाती है। इसलिए देखिए, सृष्टि पर चाहे कोई भी धर्म वाले हो, लेकिन वो भगवान को मानते जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं होगा, भले नास्तिकता हो अंदर, लेकिन भगवान इस शब्द को मानते जरूर है। तो इस हिसाब से भगवान की बात सबके मन में आई कहाँ से? तो अंतिम समय में कोई भी परम धाम ऐसे नहीं जा सकते जब तक वो भगवान को न माने। इसीलिए जितनी भी आत्माएं सृष्टि पर आती है, जन्म लेती है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं बैटरी छोटी बड़ी है। इस आधार से छोटी या बड़ी के हिसाब से उन्होंने जितनी ताकत भरी, थोड़ी देर के लिए ही विनाश के समय याद किया होगा, दिल से उन्होंने भगवान को पुकारा होगा, तो वो बात उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं बैठी हुई है। इसीलिए ये भगवान सर्वव्यापी की मान्यता फैल जाती है। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ये जो 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है, या सर्वभूताशय स्थितः 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो उल्लेख आया है, ऐसे कुछ कुछ उल्लेखों को याद रख के एक छोटा टॉपिक जरूर रेडी करके रखिए, ताकि हम किसी को भी ये बात क्लियर कर सके। ये प्रश्न रहेगा जब तक आप सभी का ये टॉपिक रेडी ना हो। इसलिए जरूर गीता के भगवान के किताब में और यहाँ जो डिस्प्ले में भी मूल्यों के आधार से मैटर इकट्ठा किया हुआ था, तो उसे जरूर रेडी करके रखिए। अभी हाथ नीचे किए हैं, और जिन्होंने अभी तक आत्मा के लेसन के श्लोक नहीं बताए हैं वो हाथ उठाइए। आत्मा के लेसन के श्लोक जिन्होंने नहीं बताए हैं और रेडी है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। सिर्फ जैसे
थोड़ा भूमिका बता के श्लोक बताऊं दीदी? हाँ जी, बताइए। हम किसी को बताने के लिए या समझाने के लिए जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो कोई पूछते हैं कि कोई कहते हैं कि मैं आदमी हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं किसान हूँ, कोई कहते हैं मैं औरत हूँ, कोई बोलता है कि बूढ़ा हूँ, कोई कहते हैं मैं औरत हूँ, कोई डॉक्टर मास्टर टीचर ऐसे ऐसे कहते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि क्या आप सदैव वही थे क्या? तो ऐसा कहने से वो लोग नहीं जवाब दे पाएंगे। तो फिर उनसे पूछा जाए कि जैसा गाड़ी और ड्राइवर का मिसाल दिया जाता है, गाड़ी कौन सा सीट में बैठता है तो आगे बोलेंगे। तो इनसे हम पूछेंगे कि क्यों आगे ही बैठेंगे, पीछे बैठने से नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं कि आंख से देखना पड़ता है, मुख से बोलना भी पड़ता है, सब कुछ जैसा आगे होता है, क्लच ब्रेक स्ट्रिंग सब कुछ आगे होता है, तो इसीलिए हम आगे के सीट में बैठकर ही गाड़ी चलाएंगे। तो फिर इनसे पूछना चाहिए कि जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है तो वो कहाँ बैठ के बैठना चाहिए? तो कोई तो बोलते हैं ये नीचे जो घाटी का नीचे हिस्सा है मुटु बोलते हैं, कोई हृदय बोलते हैं। तो क्यों यहाँ बैठना है? तो कोई कोई दिमाग में भी बताते हैं, और कोई कहते हैं कि तुम आप ही बताइए। तो हमको कहना चाहिए कि जैसा गाड़ी का स्टीयरिंग चलाने के लिए देखना होता है, उसी तरह हम भी जैसा आत्मा ऊपर भ्रिकुटी में बैठता है तो इनके निशानी क्या है? जैसा हम गीता में पढ़ते थे तो 2500 साल से पढ़ते थे, लेकिन इनका बुद्धि में नहीं आया। अभी बाबा आकर बताते हैं कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच में ही रहती है, तो इनकी निशानी क्या है? तो हम बोलेंगे अणुरणीयम सम अनुस्मरेद्या। तो आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, आत्मा भ्रू मध्य में ही रहती है, भ्रू और मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक शतम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये 8 का 9 और 10 का श्लोक है। तो ऐसा बताएंगे आत्मा कभी अविनाशी है, आत्मा नाश नहीं होती है, आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में बैठती है, इनके निशानी हम तिलक या टीका लगाया जाता है। तो फिर आत्मा विनाश नहीं होती है, इनके लिए है नैनम छिंदंती सहस्राणी नैनम दहति पावक न चैनम कले दयंती अपो न शोषयति मारुतः। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, उनको हवा पानी भी नहीं सुखा सकता है। और आत्मा शरीर बदलती है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा भी शरीर को बदलती रहती है, आत्मा विनाश नहीं होती है। यही वेद विनाशिनम नित्यम या एनम मजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। आत्मा नित्य अजर अमर है, न जायते म्रियते व कदाचिन न नायम भूता भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अंतवंत इमेदिया नित्य सुप्त शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। आत्मा नित्य अविनाशी माप न करने योग्य है, ऐसा बताया है। अच्छेद्यो यम अधया अयम अक्लेश धया अशोच एव नित्य सर्वगतम स्थानो रचलो यम सनातन। यह आत्मा का उसमें बताया है। अव्यक्तो यम चिंतो यम अभिकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवम विदित्वैनम न अनुशोचति मर्हसि। देहि नित्यम अवैधो यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुं मर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न तम शोचितुं मर्हसि। या एनम या यम ही न व्यथायन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत अव्यय कल्पते। ऐसा ये है। और आत्मा निर्लेप है, ये सब बातों के लिए बताइए। अभी आत्मा के हाँ, गुण हो गए अभी मूल। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा निर्लेप आत्मा है ऐसे बताते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो इसे कैसे स्पष्ट करेंगे आत्मा निर्लेप नहीं है? आत्मा निर्लिप्त नहीं है तो आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसीलिए उनके लिए बोला है कि आत्मा इस सृष्टि में जन्म लेने का कारण है। पुरुष प्रकृति स्थोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदस्वदेवनी जन्मसु। क्योंकि 3 गुण को भोगता है, इसीलिए आत्मा सदैव सत असद योनि में देव दानव या असुर आदि योनियों में जन्म लेते रहते हैं। प्रकृति पुरुषम थोई विद्या नादि उभावपि विकारंश गुणंचैव विधि प्रकृति संभवम। ये प्रकृति में आत्मा का दोनों, आत्मा और प्रकृति दोनों अनादि है, ऐसा ही चलता रहता है। और
आत्मा में जो अज्ञान भरता है उसमें ज्ञान देता है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाशयामि आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जब आत्मा में अज्ञानता आ जाता है तो भगवान ने ज्ञान आकर ज्ञान देते हैं, इसीलिए कहा जाता है रित्य ज्ञानम अन्न मुक्ति। और आत्मा का उच्च स्थिति में जाने के लिए उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मना। आत्मा ही आत्मा को सदैव उच्च स्थिति में ही ले जाना चाहिए, आत्मा को कभी नीचे स्थिति में नहीं जाना है। आत्मा शत्रु और मित्र स्वयं बनती है। आत्मा अनाथ मनतु शत्रुते वर्ते आत्मा शत्रुवतः। अनाथ मनतु शत्रुते वर्तेत आत्मा आत्मनि अर्थात आत्मा ही अपना मन बुद्धि द्वारा शत्रु मित्र बनता है, ऐसा बताया है दीदी। और शरीर या तो अपनोति या उत्क्रामति ईश्वर गृहीत द्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासाय। जब आत्मा ही इस शरीर से निकलता है और दूसरे शरीर को निर्जीव पिंड में धारण भी करता है, तब जैसे अदर्शनीय हवा फूलों के सुगंधियों को लेकर जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने गुण कर्म को अर्थात संस्कार को 23 तत्वों सहित ले जाता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजा नाम गुणान्वितन विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। ये देह छोड़ते, धारण करते अथवा विशेष भोगों को भोगते हुए भी जैसे त्रिगुणातीत आत्मा ज्ञान नेत्र वाले ही देख पाते हैं, मूर्ख इसमें नहीं देख पाते हैं। यह तंतो योगिन चैनम पश्यन्ति आत्मनि पश्यति यान अकृतिम न पश्यन्ति अचेतसा, ऐसा बताया है। ठीक है, ऐसा ऐसा श्लोक थोड़ा तैयार किया है दीदी। हाँ हाँ, मेन श्लोक तो सारे आ गए आपके। ठीक है, हाँ जी, मैंने ठीक है 55 श्लोक रेडी किया था। ठीक है दीदी, अच्छा। ऐसा ऐसा है इसमें। हाँ, तो अगली बार फिर से अनम्यूट करेंगे ताकि हाँ औरों को भी सुनने के लिए। ठीक, हाँ जी आप दीदी रेडी ठीक है। रखिएगा, अगले क्लास में फिर से अनम्यूट करेंगे। दीदी ये सीख ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी ठीक है दीदी, ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? शांति। रोल नंबर 2576 मधुबन। हमारीपुर। हाँ जी, हाँ, जैसे पहले हम जब जाके सुनाने के लिए जाएंगे तो आप पहले बस हम श्लोक ज्ञान श्लोक का महिमा बताइए, बैकग्राउंड नहीं बताइए अभी, क्योंकि बहुत हाथ उठे हुए हैं और 10 मिनट का ही समय, बस श्लोक बताते जाइए। इदं तु ते ज्ञानं प्रवक्ष्यामि अनुचूयं ज्ञानं ज्ञानं सहितं यद्घण्टामुखे सचिवात् देहि नित्यम् आवेदं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं सतितम् अर्हसि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति विमोक्षय च विदुरन्ति ततरम मैंने 8 का 9 अणुरणि अंशम अनुस्मृत्य तमसा परस्तात् यथा सर्वगत सक्षम आकाश नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे यथात्मा नोपलिप्यते ब्रुबर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सातम पुरुषम अपोति दिग्गम अंतवंश इन्हे देहा नित्योक्ता शरीरना अनसिनाप्रमेश तस्मात् सर्वस्य भारत मांसस्य जिन्नानि यथा विहाय नवाति गृहाति नरस्पराणि तथा शरीराणि जिन्नानि नानि विहाय संयान्ति नवानि देहि। अपने उसके बाद पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूते प्रकृति ज्ञान गुणान कारण संगस्य गुण संगस्य सत अस्ति योनि जन्मासु तो नैनं भाति पावकना तैनं ज्ञानं तापन तस्यति मारुतः उत्क्रमन्तं चित्तं वा भुञ्जनं वापि गुणान्वितं विमूढनानि नानि पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा श्रोत्रं चक्षुं स्पर्शनं दर्शनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उसके बाद कार्य करण कर्तृते हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। फिर उसके बाद
उसके बाद यथा प्रकाशयते कृष्णं लोक इमं रविः कुत्र क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं अनिच्छति तस्यं मन्ये बाहिरव दुष्करं। तापरे उसके बाद दो का 62 है मैंने धारते दिशांत पुंस संघर्ष पदायते संघर्ष पुंजायते काम क्रोध विजायते। उसके बाद क्रोध व्यक्ति समा समाज स्मृति विभ्रम स्मृति ध्वंस बुद्धि नाश प्रणश्यति। तापरे इंद्रियाणि परा नहीं इंद्रिय परम मन मनस्थ परा बुद्धि पराश्रेष्ठ स। उसके बाद सदृशं चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यसि। उसके बाद 15 का अच्छा है नहीं शरीरम यत्नाप्नोति यथातीत कामतीश्वर गृहीतवतानि संयाति बाहिर्गन्धा निवासयति। उसके बाद हो गया दीदी इतना, अब थोड़ा थोड़ा रह गया। ठीक है अगली बार फिर हाथ उठाइए कर देंगे। अगली बार मतलब बताएंगे जब रिपीट अनम्यूट करना है उस समय। ठीक हाँ हाँ ठीक है। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति ओम बहन जी। शांति। हाँ जी 27,425 भोपाल मधुबन। ज्ञान की महिमा के लिए है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मायम सुखम कर्तुम अव्ययम। राज उसके आत्मा के रूप के लिए अणुअणियांसम अनुस्मृत्य। पिता के स्वरूप के लिए है कवि पुराणम अनुशासितारम अणुअणियांसम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचैतन्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्पर। आत्मा भ्रुकुटी में रहती है प्रयाण काले मनसा अचने भक्त्या युक्त्वा योग बलेन चाहे भ्रूर्मध्ये प्राणमायु सम्यक साकम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। आत्मा शरीर बदलती है वंशासी जन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरा अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति वायु अन्यानि संयाति नवानि देहे। और आत्मा पे 5 तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। नैनम छिदन्ति ससराणि नैनम दहति पावका न च एनम कलेदन्ति आत्मा न सोचति मारुता। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। जातस्य ही दुर्गम मृत्यु दुर्गम जन्म तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम सोचतुम अर्हसि। आत्मा शरीर में अंतर देहि नित्यम अवध अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचतुम अर्हसि। आत्मा को मापा नहीं जा सकता। अंतवंत इमे देह नित्य सिद्ध शरीर अनासीन अपरिमेय से तस्मात् युद्धस भारत। मन के लिए मन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्र। ठीक है सही बता रहे बताइए। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। हाँ तस्य तस्य हम निग्रह मन्ये। हाँ मन्ये वायु एव सुदुष्करम। बुद्धि के लिए इंद्रियाणि परण्यहौ इंद्रिया भी परम मन सस्तु परा बुद्धि या बुद्धि पर सस्तु सा। और संस्कारों के लिए है उत्काम शरीरम यत् अवाप्नोति उत्कामं तम ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आस्यात्। मन को बस में करने के लिए असंशय महाभाव मनः दुरीग्रहं चलम अभ्यासं तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यति। आत्मा की शरीर में 3 अवस्थाएं होती है। देहि नित्यम अवत्य देहिना अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्र हाँ न मोहयति। सृष्टि पर 2 तरह की आत्मा होती है क्षर और अक्षर। ये छोड़ दीजिए आगे बताइए। ठीक दूसरा है आत्मा शरीर के द्वारा भोग भोगती है। बता सकती बहन जी? हाँ जी हाँ। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चारसनम घ्राणम ए विचार बहन जी अभी याद करे तो भूल रही हूँ बार बार।
ठीक है, आगे का बताइए। आत्मा को ज्ञान नेत्र से देखा जा सकता है। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। और परमपिता के धर्म के लिए है न तत्भाष्य सूर्य शशांक न पाप का यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और ज्ञान, इस ज्ञान से महान भय से रक्षा हो सकती है उसके लिए है। न यही अभिक्रम नासा प्रत्यवायो न विद्धते तस्य ही और बहन जी फिर भूल गई। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये श्लोक तो अच्छे से याद होना चाहिए हमें, नहीं बहन जी अच्छे से याद तो क्योंकि वो क्या सारे ना। आत्मा के लेसन का सार है ये श्लोक ना। हाँ नहीं याद था वो बहन जी, वो बताने में थोड़ी हो ठीक है, जाती। कोई बात नहीं, वो हर जल्दबाजी में बता रहे हैं ना आप इसे। हाँ, ठीक है, वो एक और रहेगा ज्ञान का हैगा ना। हाँ बताइए। इति ते ज्ञानम आख्यात अस्मि गुह्यात गुह्यतरम मया। और वो बहन जी अभी याद करे थे भूल रही ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे हाँ काफी जी। सारे श्लोक आपने टॉपिक वाइज अच्छे से बताए हैं, जो एक दो थोड़ा अटके हैं आप उसे फिर रिवाइज कीजिए। जी ठीक है, और ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है 25 407 25407। फोन अनम्यूट है आपका। हेलो माता जी। हाँ जी। हेलो, कल का टॉपिक बता दो माता जी। टॉपिक नहीं, बस आत्मा के श्लोक अभी, क्योंकि समय वैसे नहीं है। आप दो शाम के श्लोक बता क्लास दो। में या तो फिर ज्वाइन हो जाइए तब बताइए। दो- हाँ जी, श्लोक बताइए आत्मा के टॉपिक के। 10वें 21 श्लोक है। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिष्यां रवि अंशुमानु मरीचि मरुता अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। और एक श्लोक है 10वें 30। प्रह्लादच्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयता कलयताम अहम मृगाणां च मृगेन्द्रः अहम वैनतेजश्च पक्षीणां पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्राभृताम् अहं जशूनां मकरच्च अस्मि स्तोत्रासाम् अस्मि जाह्नवी। इन्हें अगली बार आत्मा के टॉपिक के श्लोक याद करके बताइए, ठीक है। कौन सा अध्याय में आत्मा माता? का कोर्स है ना, आत्मा का कोर्स में जितने भी श्लोक आते हैं अभी छह सभी अध्याय। लोग बता रहे हैं, आप नोट करके रखिए और फिर तो अगले हफ्ते बताइए, ठीक माता है। बोला ना माता, श्लोको बोला ना माता। आत्मा के टॉपिक, आत्मा का कोर्स समझाते हैं ना हम बाहर वालों को। 6 अध्याय में, 6 अध्याय में है। सिर्फ 6 अध्याय नहीं, पूरे 18 अध्याय में से सिलेक्ट करके आत्मा के लिए जो भी श्लोक बताते, मन बुद्धि संसार के लिए, और भ्रुकुटी में आत्मा रहती है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आप अच्छा स्टडी कीजिए, या तो अभी जो सभी बता रहे हैं वो श्लोक सुनिए, नोट कीजिए, फिर रेडी कीजिए, ठीक है। अच्छी बात माता। ओम ठीक है, शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है आगरा 9431। हाथ उठाया है तो अपने फोन पे भी ध्यान दीजिए। 9431 आगरा। आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर है 22028, सूरत मधुबन। हाँ जी। विभूतियों के बारे में गीता में विभूतियां नहीं, बताया है। केवल आत्मा का टॉपिक अभी, विभूतियों का टॉपिक हो चुका है। चाहे तो अगले हफ्ते बताइए या तो शाम के क्लास में। अभी सिर्फ आत्मा के श्लोकों के लिए फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है 24429। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मतलब कितना दिन होया, नहीं पढ़े, नहीं देखा, नहीं बताया भी नहीं, तिलक भी नहीं पढ़े। आत्मा आत्मा का बारे में थोड़ा कहूंगी। आत्मा निर्लिप नहीं,
शरीर के सूक्ष्म होने के कारण शरीर में रहते सुख दुख को अनुभव कराते। और आत्मा का बासानी दृढ़ानी तथा विहाय शिलक है यक अवलोकान अस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा पोक्त माय अनग। इसका भी मैं ज्ञान योग और संख्या योग और ज्ञान योग का चिंतन मंथन करने के लिए योग्य कहता माता हूँ। जी, अगले हफ्ते आत्मा के टॉपिक के सारे श्लोक रेडी करके बताइए, ठीक है? अभी देखिए कोर्स के लिए कितने लोगों ने अभी कोर्स के हिसाब से आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम हाँ शांति। जी, हाँ माता जी। 11,909 भुवनेश्वर। हाँ, आत्मा का टॉपिक का श्लोक है। पहले आत्मा और शरीर का भिन्नता जो है इसमें बताएंगे हम। न न जायते म्रियते न कदाचित न भूयो न भवित भूयो न भवित हन्यते हन्य माने शरीर। तब उसके बाद है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से च तस्मात् परिहत्यार्थे न सचेत महर्षि। और बताया कि वसंसी जिनानी तथा विहाय नवानि गृहाति नर प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिना नन्यानि शयन्ति नवानि देहि। और बताया कि मन चंचल के लिए बताया कि जैसे असंशय महावायु मनोदुनि ग्रह चलम अभयशय न तो कंतया वैरागण तो गुह्यते। अरे मन के लिए ऐसे भी बताया ध्यावत विश्वास न संगस्ते उपजयते संजात संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। और बताया उसके लिए बुद्धि के लिए बताया इंद्रियाणी पराणी आओ इंद्रिय परामी मन मनसस्तु परा बुद्धि न सब बुद्धि पर। और बताया कि और आत्मा भ्रुकुटी में है जैसे कवि पुराण मनुष्य सितारा अणरणीय समन स्मरेद सर्वस्य धाता रमी चंते रूप आदित्य वन तमस परस्तात। फिर बताया प्रणय काल मनसा चलन भक्त उक्त युग बलन चेव भ्रुव मध्य प्राण अवश्य समेत संत परम पुरुष मुप्यति दिव्यम। और बताया न छिदंती शस्त्राणि न देहति पावक न चेन क्लेदयन्ताप न शोषयते मारुतः। और बताया आत्मा को जैसे ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं। ये जैसे और एक बताया कि जैसे हवा जैसे उसमें वायु 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 बंधन ये भी आसात माने जैसे वायु फूलों की सुगंध को लेके जाती है ऐसे ही आत्मा जब जाती है संस्कार को ले जाती है। और याद नहीं है। ठीक है माता। आगे और एक फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी माता जी। दीदी मैं टॉपिक सही थी बताना चाह रही थी तो फिर शाम को बताइए या तो ठीक है। ओके। आगे और एक फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 26,160 काठमांडू। हाँ जी। आत्मा के लिए मैंने कुछ तैयार नहीं किया है। 2 श्लोक भन्छु ठीक है। हाँ जी बताइए दो माता जी। 2 का 22 2 का 23। वासंसी जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि समयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करता है। दूसरा श्लोक है नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मालाई आत्मा नहीं बताइए बस श्लोक बताते जाइए और मेन बात किसके लिए है ताकि समय बचे क्योंकि टाइम हो चुका है पूरा। अगला मीटिंग भी चालू होना है ना जी। इसका कि आत्मा को न शस्त्र नहीं काट सकता, पानी भिगो नहीं सकता, हवा ने नहीं सुखा सकता, अग्नि ने नहीं जला सकता। ओम शांति दीदी। आज इतनी ठीक है माता जी। आत्मा के टॉपिक के सारे श्लोक रेडी कीजिए ठीक है ना। आत्मा का टॉपिक का मेन श्लोक बताइए ना दीदी।
मेन श्लोक बताना है, ठीक है। जी। आप शाम के क्लास में जुड़ेंगे माता जी? शाम कितनी बजे? 5:30 बजे, ठीक है। तब जी नोट करवा देंगे, क्योंकि अभी वैसे ना टाइम जी हो चुका है, 5 जी मिनट जी एक्स्ट्रा हुए, जी ठीक है जी माता जी जी। जी फिर भी जी आप मेन श्लोक को लिखिए 2-4, तब तक याद करते रहिए। एक तो जी दूसरे अध्याय का 22वां, जी जी। दूसरे अध्याय का 20वां, 2 का 20। 20, 22। हिंदी जी समझ पा रहे हैं ना आप माता जी? समझती हूँ। हाँ ठीक है। 2 का 13, 2 का 13, 2 का 18, 2 का 18, 13 का 20, 21। 13 का 20, 21। हाँ जी। और जी 15 का 10, 15 का 10। जी 2 का 25। 2 का 25। ठीक है माता जी, आप इतना याद धन्यवाद दीदी, कीजिए। हाँ, ये सारे धन्यवाद। श्लोकों को किस लिए बताया है, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है जी माता जी जी। हाँ, जी इतना ओम रेडी शांति। कीजिए, फिर शाम के क्लास में या तो अगले हफ्ते बता दूंगी, ठीक है। जी 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 ओम अगर शाम शांति। के क्लास में आप जुड़ते हैं तो शाम को ही बता दूंगी, ठीक। जी 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 ठीक। जी दीजिए। ओम ओम शांति। शांति। आगे भरतपुर के माता जी, आपका फोन इसलिए म्यूट किया था। 24,429। हाँ जी बोलिए दीदी, हाँ ओम शांति। माता हाँ जी जी बोलिए। आप तो श्लोक अच्छे से बताते हैं हमेशा, इसीलिए आत्मा के टॉपिक के श्लोक अच्छे से रेडी कीजिए, फिर बताइए, ठीक है। ठीक है अभी ठीक है, बहुत मैं दिन से जल्द नहीं जल्द बताया आऊंगी। होगा ना, अभी आप पढ़िएगा या तो शाम ठीक को है तक रेडी करके बताइए, ठीक है। ठीक है, ठीक मैं है। बताऊंगी, ठीक है। हाँ, अच्छी। ओम शांति। ओम शांति। अभी बहुतों के हाथ तो उठे हुए थे, लेकिन अभी समय ज्यादा हो चुका है, 10 मिनट, इसीलिए जिनका भी बाकी है या तो जिन्होंने अभी तक रेडी नहीं किया है तो जरूर रेडी कीजिए आत्मा के टॉपिक के श्लोक सारे। और बताते समय आपको इस तरह से बताना है, अगर आप सिर्फ श्लोक बता रहे हैं तो जैसे शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाले श्लोक, उसके बाद मन की चंचलता का श्लोक, मन की स्थिरता के लिए श्लोक, बुद्धि के पतन का कारण, बुद्धि के स्थिरता के लिए श्लोक, संस्कारों के लिए श्लोक, आत्मा भ्रुकुटी में रहती है इसके लिए श्लोक, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है इसके लिए श्लोक, आत्मा निर्लेप नहीं है इसके लिए श्लोक, आत्मा के पापों को धुलने के लिए श्लोकों का उल्लेख। इस तरह से आप श्लोकों को रेडी कीजिए। और जो मेन है, पहले सीरियल वाइज ये मुख्य श्लोक आपके 10 श्लोक आने चाहिए। उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा श्लोक रेडी किए हैं वो श्लोकों को आपको ये श्लोक बताने के बाद बताना है। कई बार ऐसे हो रहा है कि जितने भी श्लोक रेडी किए हैं वो आप बताते हैं, तो उससे और जो हाथ उठे हुए हैं उनसे सुनने का टाइम नहीं हो पाता है। तो मूल जो आत्मा के टॉपिक में कोर्स में श्लोक बताने हैं, आप उसे पहले बताइए। जो भी 15 श्लोक है उसको बताने के बाद फिर आप अपने एक्स्ट्रा श्लोकों को बता सकते हैं। तो इस तरह से रेडी जरूर कीजिए। जितना जल्दी आप सभी एक्यूरेट रेडी करेंगे, जैसे अभी बीच में 2-3 लोगों ने पूरा रेडी नहीं किया था, कोई विभूतियों के लिए अनम्यूट हो गए, तो ऐसे न हो तो समय बचेगा और सभी का ही ये श्लोक रेडी होने चाहिए। क्योंकि हम इतने समय से ज्ञान में चल रहे, तो आत्मा का परिचय गीता के आधार से देना सभी को आना चाहिए। अभी के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।